क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मेरी दादी कहती थी, आज के दिन जो दुल्हन अपना प्यार दूध में शक्कर के साथ मिला के देती है, उसका असर जिंदगी भर रहता है। और मिलाने की जरूरत नहीं, इसका पहला घूंट तुम पी लेना, मीठा हो जाएगा। नोया, रुकावट के लिए खेद। भाभी को तुरंत माँ ने बुलाया है। क्यों? क्या हुआ? उस औरत ने हम सबको, आपको और मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। धोखा? इसने क्या धोखा दिया है? आप मेरे साथ चलिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलो मेरे साथ। नीचे चलोगे तुम्हें सारे सबूत मिल जाएंगे तुम्हारी धोखेबाजी के। छोड़ो मेरा हाथ, मैं खेल रही हूँ ना। चलो उठो। अनया, चलो। क्या कर रही हो? हाथ भैया आप छोड़ दीजिए। हाथ छोड़ो उसका। भैया मैं कह रही हूँ आप छोड़ दीजिए। हाथ छोड़ो उसका। अनुया, चलो चलो मेरे साथ चलो। अनुया, ये लो, आ गई आपकी धोखेबाज बहू। क्यों भाई, क्यों दिया तुम लोगों ने इतना बड़ा धोखा? हाँ, मुझे मैंने क्या धोखा दिया है? तुम लोगों ने कितना दहेज देने की बात की थी? कान तो ठीक है ना तेरे? क्या पूछ रही है? जी, मुझे नहीं पता आपकी मामा मामी से दहेज की क्या बात हुई थी और उन्होंने क्या दिया है। ओह माय गॉड, मेरी भाभी कितनी इनोसेंट है। मन करता है कि मैं खुद को ही काट। तेरे मामा मामी से कैश 10 लाख की बात हुई है और सोने गहने जितने की भी बात हुई थी सब कम है। नगद पैसे 2 लाख कम है। 3 बार गिने हैं मैंने। अरे तुम भी तो कुछ बोलो, तुम्हारे सामने ही तो गिने थे। हाँ हाँ, एक मिनट वहां, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। अब थोड़ा सा टाइम तो दीजिए, मैं इसके मामा मामी से बात करता हूँ ना। राजवीर, अभी के अभी इसकी मामी को फोन लगा। माँ, टाइम देखा है आपने? रात के 12:30 बज रहे हैं। मैं आज नहीं, कल कॉल करता हूँ। नो, कॉल देम राइट नाउ। तुम ना, शट अप। इस बेचारी का इस घर में पहला दिन है और आप लोग ऐसे कर रहे हैं इसके साथ। मैं ये फोन नहीं करूं बस। भैया, अगर आपने इसके मामा मामी को कॉल नहीं किया तो मैं इसे ऐसा काटूंगी कि इसकी चीखें पूरे स्वास्तिक नगर में सुनाई देगी। रुको, ये फैमिली मैटर, प्राइवेट मैटर नहीं है। आप लोग समझते क्यों नहीं है? हमारे माँ बाप नहीं है और मेरे पापा की जो जमीन थी वो आधी बेचकर मेरे मामा ने मेरी शादी करवाई है और आधी जमीन मेरी बहन की पढ़ाई और शादी के लिए है। मैं उससे उसका हक नहीं ले सकती हूँ। वाह, देखो देखो इसे, ये अपनी बहन के बारे में कितना सोचती है। और आपको तो अपनी बहन से कोई लेना देना ही नहीं। आप
आपने कभी सोचा है कि आपकी बहन के साथ क्या होगा? हाँ? मां इनसे कहो ना कि ये लोग दहेज अरेंज करवा दे। क्या पता दहेज की वजह से मेरे ससुराल वालों ने मेरी शादी कैंसिल कर दी तो फिर मैं क्या करूंगी? पता है ना माँ आपको कि वो कितने पैसे वाले हैं। मैं इस फटीचर की जैसे थोड़ी ना हूं कि मुंह उठा के आ जाऊंगी। चलो अंदर। सॉरी भैया, जब तक ये औरत जमीन बेचकर पैसे नहीं दे देती तब तक आप इससे अलग ही रहेंगे। अनु ये हाथ छोड़ो। पागल हो गई हो तुम? हाँ, मैं थोड़ी नहीं, मैं पूरी पागल हूं। खबरदार अगर आप बीच में आए ना तो आपके सारे राज इसके सामने रख दूंगी। आप 2 कौड़ी के भी नहीं बचोगे, समझे आप? कोई भी पास मत आना। अरे क्या कर रही है? अरे बेटा लग जाएगा। मैं पागल भी नहीं हूं, मैं पागल भी हूं। मैं पागल भी कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। स्वीट स्वीट भाभी जी, अब से तुम इसी कमरे में सोओगी। जहाँ तक मुझे पता है तुम राजवीर से छोटी हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे बर्ताव कर सकती हो? छोटी हूं और खोटी भी। अरे भैया तो दूर, मेरे सामने बोलने की हिम्मत माँ पापा को भी नहीं होती। और हाँ, कल से घर के नौकरों वाले सारे काम तुम करो। बेस्ट ऑफ लक। आटा मैं गूंद देता हूं। राजवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ आप कितना काम कराएंगे इससे? अच्छा, तो तेरे पापा से बोलूं ये सारे काम करने के लिए? क्या जमाना आ गया है, फादर इन लॉ की कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। मॉर्निंग से ओनली 1 टी, एक चाय मिली उसमें भी चीनी कम। क्या तुम लोग खानदानी रूप से ऐसे ही हो क्या? कंगाली के साथ साथ में संस्कार भी खाली? और राजवीर, तुझे किचन में इतना घुसने का शौक है ना, तो चूड़ियां पहन ले, पायल मैं ला दूंगी। चल जा यहां से, बेशर्म कहीं का। और तू ध्यान से सुन ले, आइंदा वो तेरे आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए, वरना बागड़ बिल्ली तुझे छोड़ेगी नहीं। लेट्स गो, लेट हर डू हर वर्क। चलो। अपनी अंग्रेजी ना बंद कीजिए, वरना एक दिन इतना भयंकर हिंदी बोलूंगी ना कि कान झड़ जाएंगे। चलिए। इंसान का दयालु होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान दया से ही खुद को और इस दुनिया को बेहतर बना सकता है। इसलिए हमेशा दया करते रहो और जिंदगी को अच्छे से जियो। जीवों पे, वृक्षों पे, सब पे दया करते रहो। ये रात दिन क्या बकवास करते रहते हो तुम? ये बकवास नहीं है, मोटिवेशनल बातें हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। थोड़े समझना भी नहीं है, लगे रहो।
सुन, ये मेरे सास ससुर के दिए हुए बर्तन है, साफ करके अच्छे से बांध कर रख देना, आशीर्वाद मिलेगा। चलो आगे बढ़ो। यू आर इंसल्टिंग मी। आई एम सॉरी अंजना, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, पर मुझ पे यकीन करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हें इस मुसीबत से निकाल दूंगा। ऐसा क्यों कहते हैं? मैं आप पे पूरा विश्वास करती, मगर ये अनूया किस राज के बारे में बात कर रही थी? थोड़ा समय जाने दो अंजना, मैं तुम्हें सारी बात सच सच बता दूंगा, बट प्लीज अभी ट्रस्ट मी। हाँ बोलो जानू। हाँ वो देर तक जाग रही थी। हाँ हाँ सब अच्छे से हो गया। हाँ फिलहाल तो भाभी ठीक है, पर पता नहीं बाद में वो माँ पापा को कैसे रखती। हाँ क्योंकि मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना। जानू वो क्या है ना कि भाभी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बेचारी बहुत स्ट्रेस में है। मैं ना तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ओके जानू, बाय। भाभी की बैंड तो मैं अब बचाऊंगी। ये बर्तन धुल जाने के बाद तुम्हें घर भर के कपड़े भी धोने हैं। सॉरी भाभी, आप वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धो सकती। ये हमारा वॉशिंग मशीन है और इसमें कपड़े धोना इज नॉट अलाउड। तुमने कभी सोचा है जब तुम्हारी शादी होगी और तुम्हें भी ऐसी ननद मिलेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? मेरी ननद ऐसा ना करे, इसलिए तुम्हें नया वॉशिंग मशीन लेकर जाना चाहती। पर क्या करे, आपके दहेज में तो वॉशिंग मशीन आया ही नहीं। अब मैं बेचारी क्या करूंगी? और हाँ, जब तक आपका दहेज वाला वॉशिंग मशीन नहीं आ जाता तब तक आपको सारे कपड़े हाथ से धोने पड़ेंगे, समझी? अब आपको खाना तभी मिलेगा जब आप ये सारे कपड़े धो डालेंगी। मुझे अभी के अभी
ये सब कुछ ऑर्गेनाइज है। पर हाँ, जब भी मैं कोई चीज मांगू मुझे वो टाइम पे मिल जानी चाहिए। कर दूंगी थोड़ी देर में। अभी मुझे रेस्ट की जरूरत है। उल्टी जैसी आ रही है मुझे। उल्टी आए तो उल्टी कर ली, पहले ये डू इट राइट नाउ। नव्या, क्या है ये सब? तुम में इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी है या नहीं? क्यों, क्या हुआ भैया? सुबह से अब तक जानवरों की तरह काम करा रही हो तुम मुझसे। दिखाई नहीं देता तुम्हें? सिर्फ बीमारों जैसी हालत हो गई है। अच्छा, अगर आपको इनकी इतनी ही फिक्र है तो आप इनसे कहते क्यों नहीं मुझे जल्दी से जल्दी दहेज ला। मुझे तो इन्हें सताने में अब मजा आने लगा है। अपना ये पागलपन बंद करो तुम। आपकी नौकरी ठीक से चल रही है ना? पर हाँ, जैसे ही मेरी शादी की डेट तय हो जाएगी इसके बाद मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, किसी भी हद तक। चलो चलो शुरू करो, वरना मेरे पागलपन से मैं खुद तुम्हें नहीं बचा सकती। करो। मुझे ना बहुत चिंता हो रही है। माँ ने मुझे बताया कि अगले महीने मेरी शादी की डेट तय हो रही है। तुझे पता है मेरे ससुराल वाले ना बहुत पैसे वाले हैं। उनका बहुत बड़ा बंगला है, 4-4 गाड़ियां है, फार्म हाउस है, और वो ना बिजनेसमैन। वो इतने अमीर है तो फिर आपसे दहेज क्यों मांग रहे हैं? तो ना कंगाल है और कंगाल ही रहेगी। अरे वो लोग दहेज इसलिए मांग रहे हैं ताकि वो समाज में 4 लोगों को बता सके कि हमारी बहू दहेज में कुछ लाई है। ये ले, साफ कर इसे। उतार कर दो, साफ करती। क्यों? शर्म आ रही है तुझे? ऐसे तो साफ नहीं करूंगी। तुझे पता नहीं है कि तू कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली। क्या कर रही थी तुम? ये मर जाती तो पुलिस केस हो जाता, फिर कैसे होती शादी तेरी? शुक्र है ये जिंदा है, पर कितने दिन जिंदा रहेगी मैं कह नहीं सकती। अगर दहेज के कारण मेरी शादी टूटी ना तो अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? और तुमने जो आज किया है ना, अगर अंजना को कुछ हो जाता या वो मर जाती तो ये आपकी बेटी जेल में चक्की पीसी होती आज। और मैं मुंह खोल दूं तो तुमने जो किया है तो तुम जेल नहीं जाओगे क्या? माँ, आओ जी, आप तो मेरी बात समझिए। हमें अंजना के मामा मामी को थोड़ा समय देना चाहिए। We should give them more time. अरे बस करो जी, तुम बिन पेंदी के लोटे हो, चुप ही रहो।
और राजवीर तू उन्हें समय देना चाहता है ना? ठीक है, मैं उन्हें जिंदगी भर का समय देती हूँ। शर्त सिर्फ इतनी सी है, जब तक वो अपनी बात पूरी नहीं करते या अंजना वो जमीन बेचकर पैसे हमारे हाथ में नहीं दे दी, तब तक अंजना शादीशुदा होते हुए भी कुंवारी रहेगी। माँ, माँ, माँ ये क्या कह रही हो आप? हाँ, क्या कह रही हो? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे पापा तो बेवकूफ है ही, आपकी अकल भी क्या घास चढ़ने गई? अरे ऐसे ही आप किसी को जिंदगी भर का टाइम कैसे दे सकते हो? और वैसे भी मैं 26 की तो हो ही गई हूँ, कब तक ऐसे सच-धज के घर में बैठी रहूंगी? Why you are lying? 26 की नहीं 27 की होने वाली हो। और जानती हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी शादी में ज्यादा दहेज देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी इस मारपीट और लड़ाई झगड़े की वजह से पूरे समाज में बदनाम हो चुकी हो। मैं बदनाम? हाँ, तो दोबारा वापस ये बोले ना तो ऐसा काटूंगी ना कि आपकी सारी इंग्लिश भूल जाओगे आप और मामा चिल्लाओगे, समझे आप? तू मुझे काटेगी अपने बाप को? ठहर जरा, तू रुक तू जरा। नहीं, आओ, हिम्मत है तो मार के दिखाओ। आओ, अरे चुप कर। अरे आप छोड़िए ना, बस कीजिए। आपकी और सांस फूल जाती तो मुझे मेरी चूड़ियां तोड़नी पड़ती। बस आखिरी बार बोल रही हूं, जब तक अंजना अपने हिस्से का जमीन बेच के हमारे हाथ में पैसे नहीं थमाती, ना तो तू उसका पक्ष लेगा, ना ही उसके बारे में कोई बात करेगा। बस हाँ जानी, ये बाबा डोंट वरी, मम्मी पापा ने जो कुछ भी कहा है ना वो सब हो जाएगा। शादी का सारा इंतजाम बहुत अच्छा होगा। मैं ना बाद में बात करती हूँ। बाय। सुना तुमने, मेरी शादी में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है और मैं आज ही कोर्ट जाके पेपर्स ला, तुम सिर्फ साइन कर दो। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, वो जमीन मेरी बहन के लिए है और मैं अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। मतलब मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए वो तुम्हें चलेगा? दहेज देख के शादी करोगी तो जिंदगी ऐसे भी बर्बाद होगी जैसे मेरी हो रही है। कभी कभी मेरा मन करता है कि तुम ऐसे तवे से सीधी बात, नो बकवास। चुपचाप पेपर्स पे साइन कर, वरना मरने के बाद तो अंगूठे का निशान मिलेगी लूंगी। और हाँ, भैया को आप लोग समझा देना, नहीं तो फिर आप लोग भी अपने बुढ़ापे की चिंता करना शुरू कर। अक्ल नहीं है इसको, नहीं पता वो क्या बोल रही है। पागल हो गई है, शी इज गॉन मैड। वरना अपने भाई के लिए कोई ऐसा बोलता है? ज्यादा पेन हो रहा है? ये अनुया ना बचपन से ही पागल है। माँ बाबूजी ने सोचा कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो दहेज ज्यादा आएगा और उसी दहेज से वो अनुया की शादी करवाएंगे। सरकारी नौकरी के लिए हमने घूस दी थी, जिसमें कुछ पैसे अनुया के भी थे। वो मेरी नौकरी का सच जानती है, इसलिए बात बात पे ब्लैकमेल करती है मुझे। आपको पता है, आप में और मुझ में एक चीज कॉमन है, आपने अपनी बहन के लिए सब कुछ किया और सहा। मैं भी वही कर रही हूँ।
नहीं अंजना, ये सेम बात नहीं है। तुम अपनी बहन के लिए जो कर रही हो वो तुम्हें करना चाहिए। मैंने अपनी बहन के लिए जो किया, जो भी कर रहा हूं, दोनों गलत है। आप गलत नहीं है, वक्त और हालात गलत है। बहुत अच्छी हो अंजना, तुम यहां से भाग जाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। से कहीं दूर चली जाओ। अब आप ही मेरी दुनिया है, आपसे भागकर जाऊंगी कहाँ? भैया, इन पेपर्स पे साइन कर दो, वरना मुझे तो अपने भाई पर भी फूल चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं साइन नहीं करूंगी, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ तुम किस हद तक गिर सकती हो। सच बताऊं, मैं अपने हक के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, पर हाँ, जिस पल तुम्हें ये लगे कि मुझे और नीचे नहीं गिरना चाहिए, तब तुम इन पेपर्स पे साइन कर देना। पैदा किया है मैंने उसकी अच्छाई बुराई दोनों जानती हूँ। पैदा होते ही बुखार हो गया था उसे, जिसका असर उसके दिमाग पे हुआ, इसीलिए वो ऐसी है। बस कुछ ही महीनों की बात है, थोड़ा सहन कर ले। कैसे सहन कर लूं मां? देखा ना आपने, वो अनुया जमीन को लेकर किसी भी हद तक जा सकती है। सुन, अपनी बीवी को बोल कि वो जमीन दे दे, बाद में इस घर पे उसका हिस्सा होगा। नहीं मां, कैसे बोल दूं मैं उसे? इस घर में आने के बाद उसने जो जो सहा है, अनुया ने जैसा बर्ताव किया उसके साथ, उसको भी तो कुछ समय चाहिए होगा ना। इंसान के बढ़ते हुए लालच ने हमारे समाज में दहेज को एक ऐसा अभिशाप बना दिया है जिसने अब तक न जाने कितनी लड़कियों की जान ली। और अफसोस की बात तो यह है कि गैर कानूनी घोषित किए जाने के बावजूद यह अभिशाप अब तक समाज के एक बड़े हिस्से में कायम है। अंजना इसलिए अत्याचार सह रही थी क्योंकि उसके घर वाले उतना दहेज नहीं दे पाए थे जितना उन्होंने वायदा किया, और अनुया अंजना पर इसलिए अत्याचार कर रही थी ताकि वो अपनी शादी में और ज्यादा दहेज ले जा सके। अब सवाल यहां यह उठता है कि चाहते हुए भी राजवीर अपनी पत्नी की रक्षा क्यों नहीं कर रहा था? अपनी छोटी बहन से वो इतना डरता क्यों था? और ऐसा कौन सा राज है जिसके लिए बहन भाई को ब्लैकमेल कर रही थी? और अनुया का यह बढ़ता हुआ पागलपन आखिर किस हद तक जाए? अरे, ये तो सिर्फ पुतला है। मारे मरने के बाद, भैया की नौकरी चले जाने के बाद भैया ऐसे ही फांसी पे लटक जाएंगे। उस दिन भी मैं ऐसे ही हंसूंगी, क्योंकि तब तक मेरी शादी दहेज के कारण टूट चुकी होगी।
भाभी, तुम चाहो तो मेरा भविष्य बदल सकती हो। आज जो तुमने किया है ना, बहुत गलत किया है। क्यों? तुम देखना चाहती थी ना कि मैं कितनी गिरी हुई हूँ। अब क्या हुआ? घबरा गई? मुझे लगा था तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तो तुम जो भी करोगी वो मेरे साथ करोगी। वैसे सच बताऊं, मुझे तो खुद पता नहीं होता कि आने वाले अगले पल मैं क्या करने वाली हूँ। पर हाँ, एक बात और, आने वाले 2 दिनों में मैं ऐसा धमाका करने वाली हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती। अभी प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो ना, मेरे साथ करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बस राजवीर के साथ कुछ मत करना, प्रॉमिस करो मुझे। प्रॉमिस तो मैं अपने साथ भी नहीं करती, तो फिर तुमसे कैसे कर लूं? एक ऐसा हथियार जिससे किसी इंसान को भयानक दर्द दिया जा सके। वुल्फ टीथ, इसे अपने दांतों में पहनकर अगर किसी भी इंसान को काटा जाए तो उसे उतना ही दर्द होगा जितना कि एक भेड़िए के काटने से होता है। अब तो वाह, अब मैं उसकी हालत खराब कर दूंगी। हाँ, ये स्टील के ऐसे नाखून हैं जिसे अपनी उंगलियों पर लगाकर किसी को बहुत गहरे तरीके से नोचा जा सकता है और उसकी जान भी ली जा सकती है। अब उसे ऐसा नोचूंगी कि उसकी आत्मा भी चीखे। राजवीर के साथ कुछ ना हो। मैं आ रही पागल बिल्ली। पापा, माँ, जल्दी आइए अंजना के कमरे में। देखिए क्या हो गया यहाँ पे।
ये क्या है? और अंजना कहाँ है? मुझे नहीं पता। घर पर नहीं है तो कहीं भाग गई होगी। क्या कहा तूने? भाग गई होगी? अगर भाग गई होती तो घर का दरवाजा अंदर से बंद कैसे होता? कुछ किया ना? तूने मारा है ना उसे, या आप सब लोगों ने मिलकर मार दिया उसे और लाश को कहीं छुपा दिया? सुन अनुया, मैंने अपनी जॉब के लिए घूस दी थी और उसके लिए मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। आज अगर अंजना नहीं मिली ना तो मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगा, तेरे खिलाफ कंप्लेन करूंगा, जेल के अंदर पहुंचा दूंगा तुझे। राजवीर नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। अभी उसकी शादी होने वाली है। तूने किया ये सब? राजवीर, कॉल हर मामा मामी एंड रिलेटिव्स। अरे सबको कॉल कर चुका हूं मैं, किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। राजवीर, नहीं, रुक जा बेटा। बस सिर्फ कल तक रुक जा। वो जरूर किसी ना किसी रिश्तेदार के पास गई होगी। अगर तू अभी पुलिस के पास गया ना, वो इसके साथ साथ हमें भी ले जाएगी। मैं तेरा के हाथ जोड़ती हूँ। तो ये है तेरी असलियत। इंस्पेक्टर साहिबा, एक मिनट। मैं सारी जिंदगी तेरे पागलपन को सहती रही, कई बार उसमें साथ तक दिया, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तू अपने भाई को मारने की कोशिश करेगी। जब राजवीर ने अम्मा जी से बात करके मुझे ये कहा कि वो मेरी बहन की जिम्मेदारियां उठाएंगे, तभी मैंने पेपर्स पे साइन कर दिया था। लेकिन तुमने तब भी मुझे मारने की कोशिश की, और अगर मैं ये मरने का नाटक नहीं करती तब भी तुम मुझे मार देती। अनुया, मैंने अपनी नौकरी का सच पुलिस को बता दिया है। मैं सरकारी गवाह बन जाऊं, लेकिन इतने दिनों में तूने जो भी किया है, कैसे हमें मारने की कोशिश की है, सब रिकॉर्ड है। तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। इंस्पेक्टर साहिबा, इधर ही से। दहेज जैसी कुप्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है। शादी नए जीवन की एक ऐसी शुरुआत है जिसमें बहुत से रिश्ते उम्र भर के लिए बनते हैं, लेकिन अगर यही शुरुआत जबरन दहेज की मांग से हो तो फिर लाजमी है कि इन रिश्तों में जिंदगी भर के लिए कड़वाहट आ जाए। याद रखिए, आप दहेज देकर अपनी बेटी के लिए एक प्यार भरा रिश्ता तो नहीं खरीद सकते, लेकिन हाँ, उसकी जिंदगी जरूर मुसीबत में डाल सकते हैं। रुपए पैसों के दम पर व्यापार किया जा सकता है, रिश्ते नहीं बनाए जा सकते। तो आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि अपने घर, परिवार, अपनी जिंदगी से दहेज के दानव को दूर रखेंगे, ताकि हमारे समाज से इस अभिशाप का अंत हो सके। इसी विनती के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं।
कल फिर मुलाकात होगी एक और चौंकाने वाली कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।